को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लोकसभा चुनाव को लेकर गांव-गांव हम जनता की समस्या जान रहे हैं और जनता किस बात की गारंटी मांग रहे हैं यह जान रहे हैं। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन हम जनता से बात करेंगे कि कितना वो काम से संतुष्ट है, सांसद के काम से, उनके गांव का कितना विकास हुआ। इसी कड़ी में हम बॉर्डर इलाके में पहुंचे हैं। मधेपुरा, पूर्णिया और भागलपुर तीनों जिले का बॉर्डर है ढोलबज्जा गांव। यहां पर पहुंचे हैं और यहां के लोगों से समस्याएं जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि यहां के लोग किस बात की गारंटी मांग रहे हैं, किस बात की गारंटी सांसद से मांग रहे हैं, कितना संतुष्ट है सांसद के काम से। बताइए। संसद से काम क्या है कि मतलब संसद जिस समय से यहाँ से जीत के गए हैं, जनता को देखने के लिए नहीं आए। सबसे पहला जनता को उसी समय संतुष्टि होगा कि मतलब हम संसद जो बनाए हैं, जनता को सुखी चाहिए ना, उसको निगरानी चाहिए, देखभाल चाहिए, आना चाहिए। लेकिन जब जीत के गए हैं, संसद बनाए हैं, वो नहीं आया है। समस्या क्या क्या है इस गाँव में? समस्या बहुत तरह का समस्या है यहाँ पर। जाम जनता से पूछे समस्या, वो आएंगे तब ना उनके पास में समस्या हम रखेंगे। हम अपने गांव का समस्या रहेंगे, आएंगे तब ना। आते ही नहीं है तो हम क्या समस्या उनसे करेंगे। कुछ हमारे गांव में, हमारे पंचायत में जो है, जो भी समस्या है वो आते ही नहीं है। क्या हम उससे तो कर हम गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन हाँ पूछ लीजिए सब आम जनता को। कभी आए? कौन इनके विषय में बोल रहे हैं? अजय मंडल। हाँ, उन्हीं के विषय में बोल रहे हैं। कभी आए? नहीं। क्या इस बार प्लान है, क्या इस बार लग रहा है, क्या करना है इस बार? वो देखिए बहुमत में मतलब जिसको जो जितना बहुत हम नहीं कह सकते हैं, ये बात हम नहीं कह सकते हैं। उनका क्या है, उनका स्थिति क्या है, ये बात नहीं हम करते, वो जनता के ऊपर में है। क्या कुछ समस्या है यहाँ की, मूलभूत समस्या है, और बॉर्डर इलाका पड़ता है, सुदूर गांव। आए कभी जानने, देखने, समझने, समस्या जानने, क्या कुछ समझते हैं? यहाँ तो ऐसे बहुत समस्या है। ढोलबज्जा को प्रखंड बनाने का था तो ढोलबज्जा अभी प्रखंड नहीं बन पाया है। और जहाँ तक होता है कि यहाँ की समस्या, तो यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या कुछ मूलभूत समस्या, मेन समस्या? मूलभूत तो समस्या है ढोलबज्जा को प्रखंड बनाना। प्रखंड बनाना। ये सुदूर गांव पड़ता है, विकास कितना हो पाया इस गांव का? ये कुछ भी विकास नहीं है। मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं है। पानी, नाली, गली, सड़क कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। जानने पहुंचे कभी यहाँ पे अजय मंडल? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। जीतने के बाद अभी तक नहीं आया। तो सर वोट मांगने के लिए आते हैं, कोई भी प्रत्याशी को वोट मांगने जरूर आते हैं। 5 साल तक फिर वो देखने नहीं आते हैं। देखने ही नहीं आते। जीत के जाने के बाद वो लौट के नहीं आते। क्या कहेंगे, आपके जो जिन्हें जिताते हैं आप, वो आपके पास पहुँचते हैं? देखिए, वो नहीं पहुंचा, इसके लिए तो कुछ न कुछ उसका प्रावधान है। आएंगे ना, लेकिन सबसे पहले बड़ी बात है कि उसको पहले जहाँ से वो निकला वहाँ पर पहले जगह पर आना चाहिए। आने के बाद ही कुछ पता चलेगा ना, लोग को आएंगे तभी तो पता चलेगा। वो तो आया नहीं अभी। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि अजय बाबू जीते, गोगाक है। अजय बाबू का कहना ये है कि यहाँ तक जीतने के बाद कभी नहीं आया, और आने के बाद यहाँ का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अभी जानते हैं, लाइट फाइट वो सब चौक पर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हम लोग कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। क्या कुछ समस्या है यहाँ की, ये बताइए। आप यहाँ पे सरपंच भी हैं, क्या समस्या है, मेन समस्या क्या हुआ? देखिए, हमारा जो ये पंचायत है गंगा और कोसी नदी के गर्भ में, यहाँ कृषि आधारित मतलब सबसे ज्यादा कृषक लोग हैं। तो कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं। यहाँ के सभी लोग किसान हैं, न तो किसानों को कोई लाभ मिल पाया वर्तमान सांसद के द्वारा। यानी सुशील मोदी से लेकर अभी तक जितने भी भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद हुए हैं, इस गंगा और कोसी नदी के तीनों पंचायतों में कुछ विकास के नाम पर 0 सन्नाटा है। और हम ये मांग करते हैं, मौजूदा हमारे जो सांसद जो भी होंगे, अगर आप में उतनी काबिलियत है, हम लोग तो अपना, हमारी प्यारी जनता उनको मत देकर संसद पार्लियामेंट में भेजती है। अगर हमारा वोट आपको चाहिए तो हम अब तीनों पंचायत का हमको विकास चाहिए, अन्यथा आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम लोग मत का बहिष्कार करेंगे और एक अपना नया उम्मीदवार जो है इस तीनों पंचायत से देंगे, उनको पार्लियामेंट में भेजेंगे। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की भी उतनी बेहतर सुविधा नहीं है, तो जितने भी प्रतिनिधि आए, यानी मौजूदा सांसद आए, सबने कहा कि ढोलबज्जा अस्पताल में हम एम्बुलेंस देंगे। एम्बुलेंस तो छोड़िए, अभी हमारे यहाँ MBBS डॉक्टर की भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो मांग रखा गया कि ढोलबज्जा को प्रखंड बना देंगे, ढोलबज्जा प्रखंड अभी तक नहीं बना। तो ऐसी कई समस्याएं हैं। कोई जनता का दुख दर्द बांटने के लिए नहीं आता है, तो क्या फायदा है ऐसे हमको लोकसभा प्रत्याशी चुनने का? बॉर्डर इलाका है,
गांव का कितना विकास हुआ इस गांव का? देखिए ये 3 सीमावर्ती जिलों का है, मधेपुरा, पूर्णिया और भागलपुर। तो यानी कि हमारा ये हृदय स्थली है तीनों सीमावर्ती जिला का। तो यहाँ कुछ विकास हुआ ही नहीं है। आप देखते होंगे कि यहाँ हमारी जैसे कि मांग है कि मधेपुरा से 4 लाइन सड़क आई हुई है, तो मधेपुरा से उनको रुपौली तक जो पूर्णिया जिले में है इनको 2 लाइन करना था, पुल पुलिया का निर्माण करना था, गली में जो है कि नाली का निर्माण करना था। ये सब कुछ हुआ ही नहीं है। आए भी कभी? आए हैं, एक बार आए हैं, अब इलेक्शन है तो बार बार अब आते रहेंगे। उनको काई वोट चाहिए, तो वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग जो है क्या करेंगे कि यहाँ जितनी भी जनता है वो आप अवरोध उनके विरुद्ध में आप देख सकते हैं। कोई भी प्रतिनिधि हो जिनको वोट चाहिए, हम ये उनसे एक अनुरोध करेंगे कि हमको विकास चाहिए। इस तीनों कोसी के पार तीनों पंचायतों का विकास चाहिए। विकास बिल्कुल, किसी भी गांव का विकास बहुत मायने रखता है, तभी जो है एक जिला का विकास होगा, एक शहर का विकास होगा। कितना विकास आपके गांव का हुआ ये बताइए, और क्या लग रहा है इस बार, क्या कुछ करने वाले हैं आप? जी, विकास की प्रक्रिया जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार की विकास तो हुआ नहीं है। खास करके कुछ विकास हुआ है, क्योंकि मतलब सबसे पहले हम लोग बहुत सुदूर में थे और जनता के द्वारा, इस इलाके की जनता के द्वारा प्रयास हुआ, आंदोलन हुई, पक्का पुल का निर्माण हुआ और उसमें जो है हमारे जो उस समय के सिटिंग एमपी शाहनवाज हुसैन हुआ करते थे, उन्होंने वचन दिया और पूरा भी हुआ। सरकार जो भी रहे जिस भी प्रकार से हो, तो उसी सांसद से इस क्षेत्र के लोग थोड़ा संतुष्ट हुए। लेकिन वर्तमान सांसद के काम, वर्तमान सांसद जो है अभी तक धरातल पर का कार्य जो होना चाहिए वो उस तरह से नहीं दिख रहा है जैसा दिखना चाहिए। अच्छा ये बताइए, क्या गारंटी मांग रहे हैं? अगर प्रत्याशी आते हैं आपके पास, उनसे क्या गारंटी मांगने वाले हैं इस बार आप लोग? देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसे आप लोग कोई भी सांसद का चुनाव अगर लड़ते हैं, ठीक बात है, आप अपने लोगों के द्वारा यहाँ प्रचार प्रसार करवाते हैं और प्रचार प्रसार करवाते हैं, कोई भी हो वो तो आपके नाम पे या फिर सरकार के नाम पे वोट दिलवा देते हैं या उस समय लीडिंग करके दिलवा देते हैं। लेकिन उसी लोग को चाहिए कि जो इस क्षेत्र का काम है, इस इलाके का काम है, वही लोग जो है आगे बढ़ करके इस काम को भी करवाए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो सांसद के आदमी है, चाहे जो भी सांसद हो, चाहे वो उनका जो लोग यहाँ होते हैं, वो आगे बढ़ के वोट दिलवाते हैं, लेकिन आगे बढ़ के काम नहीं करवाते हैं, वो भूल जाते हैं। अगर उनसे कहा जाता है तो उनको लगता है सांसद है सांसद। आज तक यही हुआ है, आगे बढ़ के कुर्ता फहरा करके सांसद लोग का लीडिंग करके उनको वोट यहाँ से दिलवा देते हैं। लेकिन वही छोट भैया नेता लोग सांसद से मिल करके इस क्षेत्र के लिए काम नहीं करवा पाते। सिर्फ हम लोग आते हैं, कोई भी लीडर, तो हम लोग क्या करते हैं, माला पहना करके हाथ जोड़ते हैं, हम ये है वो है। नहीं, इसके लिए हमको आवाज उठाना होगा, संघर्ष करना होगा। आज देखिए हमारा चिकित्सा का हाल जो है उतना संतुष्टिजनक नहीं है, जो भी है वो संतुष्टिजनक होना चाहिए। लेकिन इधर जो है किसान का हालत भी ठीक नहीं है, कोई भी मुआवजा सही टाइम पर नहीं मिलता है, या फिर शिक्षा व्यवस्था भी जो है उतना संतुष्टिजनक नहीं है। तो लोगों को क्या चाहिए, आप ही गारंटी दीजिए ना भाई, कम से कम शिक्षा का, चिकित्सा का, या फिर जो है किसान के जो योजना आप चलाते हैं उसका जो है पूरा का पूरा लाभ हमारे इलाके को मिलना चाहिए। इसके अलावा देखिए हमारे इलाके में जो है डिग्री कॉलेज नहीं है, लड़की लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, जिसके कारण बहुत सारी लड़कियां जो है इंटर करके अपना जो है पढ़ाई समाप्त कर देती है। समस्याओं का अंबार, जी समस्याओं का अंबार है। हम लोग यही गारंटी चाहते हैं कि जो नेता हमको संतुष्ट करे, हम लोग जो है जरूर वोट देंगे। और क्या कितना संतुष्ट है सांसद के काम से? और किसान है आप लोग, कितना काम हो पाया है आप लोगों के प्रति? अभी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। क्या करने वाले हैं इस पर? क्या करने वाले क्या हैं? करेंगे, कोई भी आएगा यहाँ वोट खाली मांगता है, बस मांग करके चला जाता है। हम लोग ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, कोई काम नहीं है, बेरोजगारी भी है, कोई किसान का भी काम नहीं हुआ, कोई
इधर रोड लाइन भी कल्ला निकास नहीं है, कोई निकास नहीं। युवा है आप, युवाओं का ज्यादा मतलब ये देखा जाता है कि देश के भविष्य हैं और युवा का वोट अहम माना जाता है। क्या लगता है इस बार जो वोट आप पहले पिछले बार दिए थे वो कितना काम आया और इस बार क्या करने वाले? देखिए, हम लोग वोट तो देते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग वोट नहीं देते, वोट देते हैं, लेकिन पंचायत में या हमारे जिले में कोई कार्य होना चाहिए। सही तरीके से कोई कार्य होता नहीं है। वादा करते हैं रोजगार को लेकर, रोजगार आप बात करेंगे रोजगार पर, लोग रोजगार आते हैं, जब सांसद आते हैं रोजगार देंगे, ये देंगे, वो बहुत सारे वादे करके चले जाते हैं, लेकिन वो कभी पूरा हुआ ही नहीं है। पंचायत का जो विकास है, आज प्रखंड बनाने की बात चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है। हर बार नेता आते हैं, जीतने की बात करते हैं, जीत के चले जाते हैं, लेकिन कभी इस पर ध्यान ही नहीं होता है कि पंचायत का विकास कैसे हो। हमारे पंचायत में बहुत सारी समस्याएं इतनी है कि हम उसको बता नहीं सकते समस्या क्या क्या है। शायद तो वो रोड की समस्या हो, तो अस्पताल की समस्या हो, स्कूल की समस्या हो, बेरोजगार पर बात करेंगे, रोजगार पर बात करेंगे। तो ये सभी चीजों को लेकर अगर सांसद फोकस करे तो हम लोग उसके साथ रहते हैं और चुनाव के समय ही केवल वो नजर आते हैं। अगर वो हमेशा जनता के साथ रहे तो हम लोग हमेशा उसके समर्थन में हमेशा रहेंगे। लेकिन ये होता है कि जब भी चुनाव आए तब वो नेता नजर आएंगे, जब चुनाव खत्म इसके बाद वो अपने घरों में स्थिर हो जाते हैं। तो हमारे विकास के लिए, हमारे युवाओं के बेरोजगारी गारंटी क्या मांग रहे हैं? गारंटी क्या है? हमारा विकास होना चाहिए हमारे समाज के लिए। हमारे समाज में जब तक कुछ विकास नहीं होगा, हम लोगों का आवागमन का सुविधा नहीं है, आवागमन की सुविधा है, लेकिन ये तो कहेंगे नौगछिया जाने के लिए बेहतर सुविधा बनाए है। इससे पूर्व सांसद जो रहे थे सनबाज जी के समय में रोड वगैरह बना तो अभी आवागमन की सुविधा बढ़ गई, लेकिन अब विद्यार्थियों की बात करें, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें तो वो सब जीरो है यहाँ के लिए। तो उन पर ध्यान देना चाहिए। और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, एम्बुलेंस, अगर तत्काल किसी को कोई पेशेंट हो जाए, कोई मरीज हो जाए तो कहीं जाने के लिए बहुत ऐसी समस्याएं हैं, वो रास्ते से डेट हो जाते हैं। तो इसके लिए एम्बुलेंस की समस्याएं हैं। और हमारे ये नेहरू उच्च विद्यालय जो भी है, तो एक कॉलेज यहाँ होना चाहिए, ताकि युवाओं को, महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने आने जाने में सुविधा मिल सके। धन्यवाद। क्या लगता है कैसे वो जीत जाते हैं? किसी भी गांव जा रहे हैं तो वहां से समस्याएं सिर्फ मिल रही है, सुनने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि वहां उस गांव में भी नहीं पहुंचे, कोई भी गांव चले जाए, तो कैसे वो जीत जाते हैं? किस मुद्दे पे वो जीत जाते हैं? अरे यहाँ तो जानते हैं कि झूठे वादे करके जो है ना, ये लोग बहुत कुछ करके चले जाते हैं। वादे जो है आते हैं वोट के टाइम में, इसके बाद जो है कुछ से जैसे वो झूठा वादा करना है, उनको झूठा वादा करके जाते हैं, हम लोग को ठग लेते हैं। अब अजय बाबू यही बुझिए कि वो लगभग 5 साल रहे, 5 साल में अजय बाबू क्या किए इस क्षेत्र के लिए? 4 दीवारी का बात हुआ था हाई स्कूल में, वो भी वो नहीं दिलवाए, टुनटुन साहब ने दिए। वो सब जो हुआ वो भी किया। सड़क का काम सब ठप है, सड़क का काम भी यहाँ बहुत जर्जर है, सड़क का बहुत दुर्दशा है। और जो है यहाँ लोग हम लोगों को ठगने का काम करते हैं। लगभग जो है कोई भी कार्य जो है सही रूप से नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ लगभग कार्य जो है ठप है। कितना संतुष्ट है सांसद के काम से? क्या गारंटी मांग रहे हैं? संतुष्टि की जहाँ तक बात है वो नहीं के बराबर है। जहाँ तक पिछले बार भी मोदी जी के कार्यकाल को देखते हुए जो वर्तमान सांसद है उनको अपार मत से विजयी बनाया गया। सभी लोग ये देखे, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, सराहनीय रहा। हर पूरे देश में विकास दिखा और उसको देखते हुए यहाँ की तमाम जनता ने दिल खोलकर वोट दिया, जिसमें मोदी जी के नाम पे वोट दिया। और विगत 5 वर्षों से यदि विकास की बात को देखा जाए तो हम लोगों के यहाँ विकास के मामले में कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। जो अपेक्षा किया जाता है उस अपेक्षा पर हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं के नाम पे सब कुछ जीरो है। चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखा जाए, आज हमारे यहाँ आयुष्मान डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कोई भी यहाँ एक अच्छा डॉक्टर नहीं है। अस्पताल में बहुत सारी व्यवस्था दी गई है, लेकिन वो धरातल पर नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ अच्छे चिकित्सक नहीं है। यदि कोई बीमार पड़ जा रहा है तो आज सोचना पड़ता है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा के मामले में भी जितनी भी विद्यालय है वहाँ क्या होता है आप लोग जाके देख सकते। कितना संतुष्ट है बताइए, क्या गारंटी है इस बात में? गारंटी यहाँ कोनो संतुष्टि नहीं है विधायक मतलब सांसद जी के काम से, मतलब कोनो
थोड़ा सा भी 1% भी संतुष्टि नहीं है। यहाँ की जनता 1% संतुष्ट नहीं है। क्या वजह? कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। 5 वर्षों के दरमियान में अभी तक कोनो विकास ही नहीं हुआ है ढोलबज्जा पंचायत में। अच्छा, फिर तो आएंगे आपके पास? आएंगे, वोट का टाइम है, वो तो अबे करेंगे। क्या गारंटी मांगे? गारंटी हम लोगों को तो चाहिए, वही पहला मुद्दा है ढोलबज्जा को प्रखंड बनाना और चिकित्सा की व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ करना, यही सब समस्या है। हम लोगों का प्रमुख मुद्दा है कि ढोलबज्जा पंचायत को प्रखंड बनाने के लिए। प्रखंड क्यों बनाया जाए? क्या वजह? क्या और विकास हो। प्रखंड इसलिए यहाँ बनाया जाए कि ढोलबज्जा जो है भागलपुर जिले के अंतिम छोर पर है। ये पूर्णिया और मधेपुरा जिला का सीमावर्ती क्षेत्र है। तो यहाँ अब जो बगल का गांव है जो मधेपुरा जिला में पड़ता है उसका सब कुछ ढोलबज्जा पर डिपेंड है। पूर्णिया जिला का जो सीमावर्ती गांव है वो उसका सब कुछ ढोलबज्जा बाजार पर डिपेंड करता है। इसलिए इस पंचायत को प्रखंड होना आवश्यक है और प्रखंड जब यहाँ होगा तभी यहाँ पर समुचित विकास की व्यवस्था धरातल पर उतरेगा। दूसरे क्षेत्रों के लोगों को भी मिलेगा और यहाँ के भी लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, प्रखंड बनाने की मुख्य मांग है, बताइए। ढोलबज्जा पंचायत है नहीं, ये ढोलबज्जा पंचायत में सबसे पहले नाला आज दिन तक नहीं बना है। सबसे पहले नाला नहीं बना है। जैसे कि मान के लिए घर साफ सुथरा, समाज साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, नले नहीं है यहाँ। कितना पानी का दिक्कत है सबको यहाँ, आज दिन तक नाला नहीं बना है। वोट के टाइम में सब आता है, वोट लेके चला जाता है, बाद में देखने के लिए कोई नहीं आता है। कोई विधायक सांसद कोई नहीं है। नाला नहीं है तो किस तरह की परेशानी होती है उससे? बहुत परेशानी होता है। पानी गिराने के लिए कितना परेशानी होता है। जो मन के लिए जिसको टंकी है, जिसको नहीं है टंकी तो क्या करेगा। क्या मूड है आप लोगों का? मूड क्या रहेगा, देश बचाने के लिए तो वोट देना ही पड़ता है ना। देश को मोदी जी के नाम पे ही वो तो मोदी जी को तो वो तो ऑलराउंडर है, उन्हीं से देश चल रहा है। अभी वो नहीं रहेंगे तो कौन है संभालने वाला? कोई है देश को संभालने वाला? कोई तो है नहीं। देश को संभालने वाला कौन है? वो अजय मंडल रहे कि गोपाल मंडल रहे, फलना रहे, चिलना रहे, चाहे कोई भी रहे, किसी को खड़ा कर देता है तो वोट तो मोदी जी को देख के, नीतीश को देख के दिया जाता है। सदन में कितना आवाज उठ सका है भागलपुर की? ढोलबज्जा पंचायत का ये सुभाष चौक दिखाइए, थोड़ा उधर फोटो दिखाइए। ये सुभाष चौक प्रतिमा था यहाँ सुभाष चंद्र बोस का जो देश को आजाद किया था, उनका पापा बनाया। आजाद हिंद फौज 1987 में नागेंद्र सरकार ने अनशन किया था और यहाँ पे मूर्ति बनाया था। जितना भी देख रहे हैं ये सब देख रहे हैं, सब अतिक्रमण किया है। यहाँ पे चौक था, ये प्रतिमा गायब कर दिया, सब एकदम अतिक्रमण कर लिया सब। सदन में कितना आवाज उठ पाया भागलपुर की समस्याओं को लेकर? भागलपुर की भी समस्याओं पर बात करें तो सिल्क सिटी है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, वह भी गर्त में चला जाता है। सिल्क उद्योग भी नहीं बढ़ पाया। तो सदन में इन चीजों को लेकर कितना आवाज उठा? नौगछिया को जिला बनाने की कई दफे बात हुई है, इस चीजों को लेकर कितनी बार बात हुई है? देखिए, हमारे जो वर्तमान सांसद महोदय हैं उनकी उपस्थिति संसद में शून्य की रही है। कल हमने प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनका जब उपस्थिति जानने का प्रयास किया तो मैंने देखा कि उनकी उपस्थिति शून्य रही है। और उन्होंने अपने बयान में खुद कहा है, मैंने भागलपुर जिले में समुचित व्यवस्था के लिए 299 प्रश्न पूछा है। जबकि उनका कई सारे वीडियो क्लिप है, आम जनता अपना गूगल करके देख सकती है कि हर बार वो आपकी सरकार है, आप गठबंधन में रहे, फर्स्ट बार जब आप जीते आप गठबंधन में रहे तो आपको आगे बैठना चाहिए था। वो यानी कि प्रश्न काल उठाने के दौरान यानी कि अपनी बात को रख ही नहीं पाते हैं, उसमें उतनी वो काबिलियत है ही नहीं। अपनी बात अगर काबिलियत रहती तो वो पीछे नहीं बैठते, संसद के सबसे पिछले पायदान पर बैठते हैं। और वहाँ जो है हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष है उनके पास समस्या को उठाते ही नहीं, तो सरकार कहाँ से देगा? तो आप एक परिवार में देखते होंगे अगर 2 बच्चा है किसी पिता को तो एक बच्चा यानी तेज है, एक मंद बुद्धि का, तो पिताजी भी तेज बच्चा को ही कॉपी कलम या कोई भी चीज देता है। तो हमारे सांसद मंद बुद्धि के हैं, जब तक वो डिमांड नहीं करेंगे समस्या का समाधान नहीं होगा।
बिल्कुल, ये ढोलवज्जा की जनता, इस गांव की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें तो सीमावर्ती इलाका है, पूर्णिया बगल में पूर्णिया जिला शुरू होता है, तो इस ओर जो है मधेपुरा जिला शुरू होता है। लेकिन गांव में जो है जो लोगों की समस्याएं हैं वह काफी ज्यादा है। यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। सबसे पहले बात करें तो नौगछिया को ही जिला बनाने की बात हुई थी, ढोलवज्जा को प्रखंड बनाने की बात हुई थी, लेकिन वह भी नहीं हो पाया है। पिछले दफे जब यहाँ पर सांसद पहुंचे थे, जो लोग बता रहे हैं, उन्होंने वादा किया था, लेकिन वादे की हकीकत जो है यह लोग खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर वादा करने के बाद सांसद फिर नहीं पहुंचे, ना सदन में इन चीजों को लेकर आवाज उठाया है। तो जनता की समस्याएं जो है वह लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है, लेकिन उसका निदान नहीं हो रहा है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर।